छेड़ देते हैं और जनता का माइंड उसी में जाता रहा, उसी बार बार वही चीजों को देखता है, बार बार वही देखता है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, 4 महीने पहले मूर्तियां तोड़ी गई थी, सबको पता है, पूरा देश को पता है। अरे जो हमारे संविधान निर्माता है उनकी मूर्ति आप तोड़ोगे, अपमान करोगे आप। झांसी की रानी, ठीक है ना, पूरी दुनिया कहती है खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, है ना, सुनी थी कि नहीं? उसकी मूर्ति हटा दी गई, वो बोल वाले भैया हमारे उनकी सामने आ रही थी। आज पहले से खड़ी, बचपन से इतना बड़ा हो गया मैं, आज तक वहां लगी थी वो, अब दिक्कत आ गई। सरकार बात कर रही है धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की, जातिवाद की। उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके इनको सम्मान भी करते हैं, वो सम्मान ही करते। सुनो, जिस कांग्रेस की आज बात कर रहे हैं लोग, आज कांग्रेस की, उस कांग्रेस ने उनको टिकट तक नहीं दी थी। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है अपमान करना, अम्बेडकर जी का अपमान ना तो हम करते हैं, कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, विधान से चलेगा, महापुरुषों के बलिदान से देश आजाद हुआ है। बलिदान जनता से जान लेते हैं कि देश के लिए विकास का मुद्दा जरूरी है या फिर मंदिर मस्जिद विवाद जरूरी है, क्या कुछ कहेंगे? एक एक करके मैं एक एक करके जुड़ूंगी। जी सर, इस देश अगर में नैतिकता की बात हो, जवाबदेही की बात हो, आर्टिकल 51 या ड्यूटीज की बात होती है, कर्तव्यों की, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग क्या अपने ड्यूटीज को फॉलो क्यों नहीं करते? आखिर में आर्टिकल 14 to 18 की जब बात करते हैं, अपने राइट्स का इनको ध्यान रहता है कि ये मेरा अधिकार है। जैसे ही चुनाव आता है, कोई न कोई मंदिर मस्जिद और अलग अलग मुद्दे छेड़ देते हैं और जनता का माइंड उसी में जाता रहा, उसी बार बार वही चीजों को देखता है, बार बार वही देखता है। एक्चुअली डेवलप की जो बात होती है, अभी कुछ दिन पहले की आप रिपोर्टिंग की होंगी तो पता होगा कि थोड़ी सी बारिश होती है, इतना पानी लगता है कमर भर। कहाँ पे भाई साहब? वहाँ पर जहाँ पर सबसे अधिक रेवेन्यू आती है, यूपीएससी के एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार साइड, ऐसे पानी लगती है। और यही पानी भरने से हमारे साथी मारे गए थे ओल्ड राजेंद्र नगर में, ओआरएन में आपने रिपोर्टिंग किया था। हाँ जी, दोनों स्टूडेंट पढ़ता भी हूँ हमारे। तो क्या कुछ देख रहे हैं आपने कानूनों की भी बात की, आपने कानून भी गिनवा दिए कि जब चुनाव नजदीक आता है तब तक मंदिर मस्जिद में ऐसे मुद्दे ला देते हैं जिससे असल मुद्दे गायब। और अब तो अम्बेडकर को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, अम्बेडकर को भी ला दिया। क्या कर दिया आपको पता नहीं है? पूरा देश में बवाल मचा हुआ है, पूरा देश में बवाल मचा हुआ है। जिस संविधान का उन्होंने शपथ लिया, जिस संविधान का प्रधानमंत्री से लेकर, हमारे प्रधानमंत्री साहब से लेकर, हमारे गृह मंत्री से लेकर, हमारे सारे जितने काफी सारे मेरे फ्रेंड्स आईएएस हैं जो मेरे साथ पढ़े थे, उन लोगों सभी लोग शपथ लेते हैं संविधान का, और उस संविधान के निर्माता जो इस देश उस संविधान से चलती है, उसकी अपमान, उनकी शब्द पूरे देश में बवाल मची। आपको पता नहीं है? चलिए आप बीच में उंगली मत कीजिए, बोलिए, आप भी बोले ना। पूरा क्यों देखते हो? पूरा वीडियो देखो ना, 12 सेकंड का क्लिप क्यों देख के आते हो? यही मास्टर हो? अरे सुनो क्या लाठी वाला देख लिया भाई। ये बात तो अमित शाह भी कह रहे हैं कि एडिट कर वीडियो नहीं 4 महीना पहले गुरु लाठी वाला वीडियो देखे। 4 महीना पहले मूर्ति किसकी तोड़ी गई थी? जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, 4 महीने पहले मूर्तियां तोड़ी गई थी, सबको पता है, पूरा देश को पता है। अरे जो हमारे संविधान निर्माता है उनकी मूर्ति आप तोड़ोगे, अपमान करोगे। जो हमारे जिससे आइडियोलॉजी से देश चलती है, जिस आइडियोलॉजी से देश चल रही है, उसको स्वर्ग बात अमृत मंदिर, ये कहाँ से आ गई है मूर्ति वाली बात? अमृत बाबा अम्बेडकर और मंदिर मस्जिद, राजनीति में यही क्यों? नहीं, बताओ मैं अभी सुनो, भाई साहब को पता, पिछले दिनों झांसी की रानी मूर्ति तोड़ी गई यहाँ से, दिल्ली में से, पता है भाई साहब को? पता है भाई को? पता है आपको? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। झांसी की रानी, ठीक है ना, पूरी दुनिया कहती है खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, है ना, सुनी थी कि नहीं? उसकी मूर्ति हटा दी गई, वो बोल वाले भैया हमारे उनकी सामने आ रही थी। आज पहले से खड़ी, बचपन से इतना बड़ा हो गया मैं, आज तक वहां लगी थी वो, अब दिक्कत आ गई। वो तो दिखी होगी, वो तो दिखी होगी। अभी पिछले दिनों बात कर रहे हैं, सुनो, ये कहीं और जा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम कहाँ लिखा है? एक मिनट, कहाँ लिखा है? जाति धर्म में क्यों बांटना? कहाँ लिखा है? वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा है? यही नारा बीजेपी का है, वन देश वन नेशन। एक देश एक नारा, वन अर्थ वन फैमिली, हर जगह मोदी जी बोलते हैं। नारा तो बीजेपी का भी है, मोदी जी। अरे वेद का मंत्र है, वसुदेव कुटुंबकम, ईशावास्यमिदं सर्वम। इस देश के मूल निवासी, एक मिनट, आराम से चर्चा करते हैं, थोड़ा ठंड खा लीजिए सर। हमें बता रहे हो आप? इस देश वसुधैव कुटुंबकम इस देश का अपना पूरे वर्षों से
ये चलते आया है और हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। यही हमारी अपनी इतिहास रही है, आप इतिहास जाकर देख लीजिए। तो हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, वन अर्थ वन फैमिली की बात करेंगे, जाति धर्म से ऊपर उठकर बात करेंगे, रोजी रोटी की बात करूंगा मैं बात करूंगा संविधान की, मैं बात करूंगा हर एक नागरिक, हर एक युवाओं के काम की, नौकरी की, जो उनको रोटी जिससे उनके चले। सरकार किसकी बात कर रही है? सरकार बात कर रही है धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की, जातिवाद की। अच्छा धर्म है क्या? धर्म है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? क्या है धर्म? मुझे बताओ ना, धर्म है क्या? धर्म आज इस तरीके से घोल दी गई है, धर्म है इस क्या? तरीके से जहर घोल दी गई है। उसको छोड़ दो आप, वास्तविक धर्म है क्या? इंसानियत, मानवता, किसने कहा? जो रोटी थी, हम कहते अरे बता, सुनो बताता हूँ, धर्म इति धारणित, ठीक है ना? सुनो, आप जिस चीज को कह रहे हो बेकाने का, लोग दुनिया को मूर्ख बनाने, धर्म मतलब कर्तव्य। सुनो, अरे सुनो ना, हम बताते हैं आपको। धर्म इति धारणित, जो धारण करने योग्य है। माता पिता का सम्मान करिए, धर्म कहता है। माँ गुरुओं का सम्मान करिए, धर्म कहता है, ठीक है ना? इन्होंने जो अपना प्रोपेगेंडा बना गए हो, धर्म नहीं है, धर्म कर्तव्य का नाम है। प्रोपेगेंडा कौन बना रहा है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? अरे अभी झांसी की रानी की मूर्ति की नहीं पता भाई साहब को? अभी हमें तो पता नहीं अम्बेडकर जी कहाँ मूर्ति तोड़ दी गई, भाई साहब को दिखाई दे रही है। आपको पता किसी को अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई? हाँ भाई, तो पता है आपको? हम देखी गई, भाई साहब बता रहे मूर्ति तोड़ दी गई, ठीक है ना? और सुनो, अम्बेडकर जी का सम्मान हम करते हैं, हम उनके संविधान को ऐसे नहीं लहराते, उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके उनका सम्मान भी करते हैं, वो सम्मान नहीं करते। सुनो, अमित शाह ने अपमान कर दिया अम्बेडकर। जिस कांग्रेस की आज बात कर रहे हैं लोग, आज कांग्रेस की, उस कांग्रेस ने उनको टिकट तक नहीं दी थी, उन कांग्रेस ने टिकट तक नहीं दी थी, उनको कानून मंत्री रहते, उनका सम्मान नहीं करते थे। भाई साहब बात कर रहे हैं उसकी, कभी नहीं कहेंगे। तो फिर गृह मंत्री अमित शाह का ही इतना घेराव क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टिकुलर किसी के घेराव नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरुआत ही आपको किया था कि मैं बात करूंगा। अमित शाह जी की मंशा थी अपमान करना, क्या उसी इंटेंशन के साथ उन्होंने बयान दिया? पार्टिकुलरली देखिए ना, मैं वहाँ बैठा था, बिल्कुल कोई मंशा नहीं थी, कोई मंशा नहीं थी, ना ही वो अम्बेडकर साहब का अपमान करते हैं। हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते तो रहेंगे। सुनो, अम्बेडकर जी भी हमारे और सावरकर जी भी हमारे हैं। सुनिए, और जितने भी जिसने देश के लिए कार्य किया है, जिसने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किया है, देश धर्म राष्ट्र के लिए, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम समर्पित है, दंडवत प्रणाम है। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान ना तो हम करते हैं, कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, विधान से चलेगा, महापुरुषों के बलिदान से देश आजाद हुआ है, बलिदान से चलेगा, उनके आइडियोलॉजी से चलेगा, उनके आइडियोलॉजी को हम सब फॉलो करने वाले हैं, ठीक ना? लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही लोग ये जो जाति धर्म और ये ज्यादा प्रोपेगेंडा फेंक देता है, उसको ना फेंक कर, ये लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया आप है, ये आपका भी धर्म है, ये नैतिक जवाबदेही है कि आप लोग रोजी रोटी, रोजगार और बच्चों की एजुकेशन, इस पे बात कीजिए, ना कि जाति धर्म, इन पे बात कीजिए। लेकिन जज महोदय कहते हैं यूपी की देश बहुसंख्यकों की इच्छा अनुसार चलेगा। अब ये बताइए, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होता है? हो सकता है कि ये पार्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोग जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो ऐसे बेबुनियाद बातें बोलते हैं। हम कहते हैं मानवता की, इंसानियत की, रोटी की, उस पे काम होनी चाहिए, और अक्सर इस पे काम नहीं होती है। बस चुनाव आती है, प्रोपेगेंडा होती है, लोगों के माइंड में भर दी जाती है। डबल इंजन सरकार कानून व्यवस्था को लेकर दावा ठोक रही है। ये कह रहे हैं कि एक मिनट सर, मैं उनसे वही चीजें गिनवा रही हूँ। डबल इंजन सरकार ये दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था में हम नंबर 1 हो गए, महिला सम्मान हमने दिलवा दिया है, लखपति दीदियां बनवा रहे हैं, देखिए राशन दिलवा रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो मोदी सरकार तो काम कर रही है। बहुत बढ़िया आपने बोला। अभी 2 दिन पहले मोदी जी भी गिनवाते, संसद हो या फिर चुनावी भाषण हो, मोदी जी लंबे लंबे भाषण देते। बहुत बढ़िया, सैल्यूट। ये मोदी जी को सैल्यूट था या उनके भाषण को सैल्यूट को भी था, और अभी हमारे वित्त मंत्री साहब भी, एक साहिबा को भी था, निर्मला सीतारमण। जीएसटी फिर बढ़ा दी, और भी कौची पर, खाने पर, पॉपकॉर्न पर। जीएसटी का मतलब समझ रही है, गुड सर्विस टैक्स क्या चीज पर लगता है? खाने की चीजों पर। और दूसरी बात आपको पता है, अब जब खाने की बात है तो किसान की बात आएगी। आज आजादी के 75 वर्षों में किसानों की इनकम कितना गुना बढ़ा है मुझे पता नहीं है, आपको नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन
आज भी किसान का हालत क्या है? अगर मैं सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान मत ले लेना। किसान का बेटा खड़ा हो जी। हाँ हाँ जी, सुन लो, हम मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का पहले पेमेंट नहीं आती थी, टाइम पे पेमेंट आती है। पहले यूरिया को दूध में मिला के बेचते थे, आज यूरिया को मोदी जी ने नीम कोटेड करा दिया, कोई मिलावट नहीं करते, पूरा जितने का मिलता था कम से कम का और टाइम पे मिल रहा है, ठीक है ना। कहाँ आप ले जाओ? मैं किसान का बेटा हूँ भाई। ठीक है, वो किसान के बेटे हैं, वो बता रहे। आपने मैं क्या हूँ? मुझे नहीं पता, किसान तो कोट नहीं पता तो बोला मत करो। कोट नहीं पहनता, कुर्ता पजामा पहनता है। किसान बड़ी संख्या में जो धरना दे रहे हैं वो क्या किसान नहीं है? नहीं, किसान नहीं है, प्रोपगेंडा है वो। क्या कहा जाए सर, इसके आगे क्या कहा जाए? आंदोलन जीवी। आ रही हो, एक मिनट सवाल तो करने दीजिए। आप तो डरा रहे हैं सर, गुस्से में नहीं रहा हूँ जी, मैं तो किसान के बेटा, डराने के लिए हम तो किसान बने, किसान बड़ी सरलता के साथ बातचीत करते हैं। इस देश को विचारधारा, दो विचारधाराओं में बांट दिया गया है और बांटने की कोशिश हमेशा की जाती है। ये राजनेताओं द्वारा सीए एनआरसी का एक डिबेट चल रहा था, मैं जी न्यूज में या एबीपी न्यूज के डिबेट में गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसमें गया था। उसमें यूनिस खान, फिर आपको ये साबित पात्रा जी, ऐसे कुछ बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ और पार्टियों के प्रवक्ता लोग थे। उसमें चल रही थी बात, लगा कि एक दूसरे को मार डालेंगे, मतलब कड़े शब्दों में गाली गलौज तक। लेकिन जैसे ही कैमरा आपका ऑफ होता है, एक दूसरे के गले मिलते हैं, पूछते आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, उनका बेटा कहाँ पढ़ता है। फिर जो चाय आई थी, स्नैक्स जो आई थी, एक दूसरे में वो खा रहे थे। तब मुझसे रहा नहीं गया, पूछा सर अभी तो लड़ रहे थे, बोला कि तुम बेटा नहीं समझोगे तो ये जनता के लिए लोग, तुम नहीं समझोगे। तो क्या मीडिया और सारे देश को यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भाई दोस्त अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रोजी की रोटी के लिए, उसके लिए वोट दो, उसके लिए अपने सरकार को चुनो, न कि जाति धर्म के लिए चुनो। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए चुनो और कोशिश हमेशा करो। क्या मीडिया और नेता देश को मूर्ख बना रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई। लोकतंत्र की चौथा स्तंभ आज हालत क्या है पता है? साधुवाद आप जैसे कुछ चैनल को जो हम लोग के मुद्दे उठाते हैं, सुनते हैं। कितने किसानों पर डिबेट हुई है, किसानों के मुद्दे पर कितने डिबेट हुई है? जाइए फ्रंट मीडिया उठवाइए। इतना किसान बैठा हुआ था ठंडों में, बारिश की बौछार छोड़ दी थी, लाठी मार। राजनीति कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा है, विपक्षी पार्टियों ने बैठाया, इस तरीके के आरोप तो बार-बार लगते हैं किसानों को। खालिस्तानी तक बोले जाते हैं, खालिस्तानी उठा के जेल में डाल दो, कहनी उठा के डाल दे रहे हो। फिर माफी भी मांगते हो कि नहीं जी हम बिल को रिपेल ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, बिल को वापस ले रहे हैं। देखो मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, पहली बात क्लियर कर दूं। फिर काहे बोल रहे हो आप? इसलिए बोल रहे हैं, मुझे इंसानियत मानवता से प्यार है, इंसानियत मानवता से प्यार है, इस देश से प्यार है। क्या है मानवता? वही तो बोल रहा हूँ। तुम पार्टी की बात कर रहे हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों को काट दे रहे हैं, बम फोड़ दे रहे हैं, बोल करके नारा, उनके बारे में क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे? वो इंसान के विरोधी, वो इंसानियत के विरोधी है कि नहीं है? वो इंसानियत के विरोधी है कि नहीं है? बताओ मुझे। बिल्कुल, बेटियों को 36 टुकड़े में काट रहे हो, इंसानियत के विरोधी है कि नहीं है? बिल्कुल है यार, उनको नहीं बोलते, उनको फांसी होना चाहिए। मैं कई बार आवाज उठाया हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठ के मैं आंदोलन करता हूं कि उनको फांसी होना चाहिए। फोटो दिखाओ आपका, कहां वीडियो? मैं तुमको प्रूफ मुद्दे से भटक रहे हैं। आखिरकार देश की राजनीति में, देश की राजनीति में किसानों के लिए काम हुआ। किसानों के पास इतना समय नहीं है वो जाके कहीं भी साल भर के लिए बैठ जाए, इतना टाइम नहीं किसान के पास। किसान के पास इतना समय नहीं है। किसान के आंदोलनों में सपना को बुलाया जा रहा है। सुनो, अरे बता रहा हूं ना, सुनो एक मिनट, मेरे चाचा, ताता, दादा, मामा, नाना कई पीढ़ियों से किसान ही है, अभी भी किसान में। इनका वोट नहीं है, इनका वोट नहीं है, इनका माइंड वॉश नहीं है, इनका माइंड वॉश नहीं है। जवाब ले लेता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हम मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे नाम पे तुम राजनीति करो, हम मुद्दे की, हमारा माइंड वॉश है, हमारा माइंड वॉश है। आजादी के माइंड वॉश नहीं है, प्रोपेगेंडा में घूम रहे हैं, माइंड वॉश क्यों कह रहे हैं? नहीं हमारा माइंड वॉश है, नहीं हमारा माइंड वॉश। सॉरी मांगिए आप इसके लिए, सॉरी मांगिए। सही हो, सुन लो बात, मेरा सुन लो, बीच में आ रहे हो, क्यों बोल रहे हो आप? माइंड वॉश है तुम्हारा। सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है? तीसरी बार बीजेपी सत्ता में है। बोला किसानों ने वहाँ नहीं बैठे हैं। ये बताइए, आजादी के 75 वर्षों में, चाहे वो एक बैंक की कर्मचारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे प्रोफेसर हो, उनकी सैलरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। किसानों की आज हालात फटिहाल क्या है वो जाकर देखिए। पहली बात, किसान बैंक की कर्मचारी का अगर सैलरी समय पर नहीं आया, या प्रोफेसर का या किसी का, वो जाकर प्रोटेस्ट करता बैठता है। किसान आज तक नहीं उठा रहा था आवाज, आज आवाज उठाने लगा कि हमारी भी इनकम डबल करो, तो इनको परेशानी होने लगी। ये किसान का बेटा है। एक सवाल आप दोनों से ही ले रही, एक सवाल आप दोनों से ही ले रही। अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ,
संसद का किसान सलाह के बेटे हैं। संसद का सत्र खत्म हुआ है, जनता के लिए कितना काम हुआ सर? इस देश के जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में कितने चर्चा हुआ? हाँ, मैं वही सवाल कर मेन मुद्दा ये होना चाहिए, छात्रों की बढ़ती आत्महत्या, किसानों की बढ़ती आत्महत्या, बेरोजगारी पर कितनी बातें हुई, बढ़ती महंगाई पर कितनी बातें होती है, जीएसटी बैक टू बैक लगा उस पर कितनी बातें, इस पे बात नहीं होगी। लेकिन बात हो जाएगी जाति धर्म और अलग अलग मुद्दों पर जहाँ जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है। मैं आपसे मुद्दा पर बात कर रहा था। संसद के अंदर इतना पैसा लगता है जनता का, एक दिन की कार्यवाही ही कई लाखों की बैठ जाती है, लेकिन शीतकालीन सत्र क्या वेस्ट रहा? क्या उसमें कोई कामकाज नहीं अब हुआ? तो कुछ सांसद महोदय को देखता हूँ, एक कागज का जहाज बनाएंगे, एक दूसरे पर फेंकेगा, एक दूसरे से लड़ेंगे। यहाँ तक कि महोदय लोग जी कई बार हत्याबाई कर लेते हैं। संसद में बैठकर कई लोग गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। पिछली बार वायरल हुआ तो पता है आपको। चल क्या रहा है भाई, जब देश के संसद में बैठकर ये देखेंगे तो देश क्या देखेगा? देश का युवा कहाँ जाएगा? देश क्या कैसे विकसित देश बनेगा? डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा? हम डेवलप्ड कंट्री की बातें कर रहा हूँ। तो इन लोगों को कहीं और मुद्दा भटकाना होता है। ये मुद्दा को भटकाकर धन्यवाद आपका कि आप छात्रों के मुद्दे को सुन रहे हो, किसानों के मुद्दा को बता रहे हो। इन महिलाओं का जिस तरीके से आप देखे हो कि आए दिन, उसमें महिलाओं में पार्टिकुलर यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है, ये देश सभी जानता है। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए। ये भी होता है। एक मिनट सर। मैं इस देश का नागरिक हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। सरकार मुद्दों पर बातचीत मैं नहीं कर रही। मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। सरकार मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हमने तो ये नहीं बोला राहुल मोदी या इनका। चलिए ठीक है, जनता है और जनता सब कुछ जानती है और जनता अपने मुद्दों पर बखूबी पब्लिक है, सब जानती है। राय रखना भी जानती है और सवाल करना भी जानती है। संसद चले, लेकिन संसद के अंदर जनता के मुद्दे कितने उठे, इसी को लेकर मंदिर मस्जिद की राजनीति पर जनता कितनी जागरूक है, उन्होंने खुद अपने विचार बताए। आपको क्या लगता है जनता की राय सुनकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्लैग दीजिए। माइंड वॉश बोला कि नहीं बोला?